क्या हो अगर आप 3 फीट गहरे पानी में मौजूद हो और कोई चीज़ आप पे घुटने तले चिपक जाए और एक 7 इंच के हिस्से पे अपना नाखून गड़ाए और तेज़ी से आपके गोश्त को खाना और गलाना शुरू कर दे। सुन के खौफ आता है ना। यही वाकया साउथ कोरिया में इस बंदे के साथ हुआ जो पानी के बीचों बीच मौजूद था। एक वाइल्ड फिश ने इसके पाँव को जकड़ लिया और उसके गोश्त को खाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने उसी वक्त अक्लमंदी का इस्तेमाल करके उस वाइल्ड फिश को पानी से बाहर निकाला और उस पर हल्का हल्का पानी डालना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो वाइल्ड फिश निकल गई, लेकिन एक गहरा और तकलीफदेह निशान छोड़ गई, वरना इसकी मौत वाकई हो जाती। एक छोटी सी चीज़ इतनी ख़तरनाक और उतनी ही दर्दनाक हो सकती है। फिर आपका जॉइंट स्क्वाड के बारे में क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शादिब इफ्तिखार और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड साइंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। शायद पहले इसके बारे में आप जानते हो या ना। दुनिया का सबसे बड़ा सेफालूट, एक ऐसा समुद्री जानवर जो तकरीबन 7 मीटर तक कंधे और जिस्म तक बढ़ सकते हैं और दर्जनों टन वज़नी हो सकते हैं। जॉइंट स्क्वाड ज़मीन के समुद्रों पर काबिज है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार और कम मालूम प्रजातियों में से एक है। साइंसदान के हिसाब से जॉइंट स्क्वाड सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले गैर फकारी जानवरों में से एक है, जो एक बड़ी स्पर्म वेल को अपने अंदर ले सकते हैं और तकरीबन 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं, जॉइंट स्क्वाड कुछ ज़्यादा बड़े और वज़नी हो सकते हैं। काबिल तारीफ़ तकरीबन 18.5 मीटर है। साइंसदानों ने सदियों से दियोकल स्क्वाड्स का सुराग लगाने की कोशिश की है। पहली तस्दीक 1857 तक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी विशाल स्क्वाड्स को महज एक अफसाना समझा जाता था। कई मामात ने 1990 की दिहाई में इसकी वजूद का सबूत दिखाने के लिए दियोकल स्क्वाड्स की तस्वीर कशी की कोशिश की। 2004 में पानी की सतह से 900 मीटर नीचे आबदोस में अपने वजूद की दस्तावेज़ करने वाले पहले जापानी थे। जंगल का जब पहला मुशाहदा हुआ, एक जिंदा दियोकल स्क्वाड्स की इसकी कुदरती रिहाइशगाह में पहली तस्वीरें 30 सितंबर 2004 को सोनमी कबूतेरा जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम और क्यूची मोरी ओगासारो व्हेल वाचिंग एसोसिएशन ने ली थी। इसको पूरा करने के लिए उनकी टीमों ने तकरीबन 2 साल का काम किया था। ज़्यादातर लाशें साहिल पर मिली थी। खैमों पर एक सेक्शन कप का कतर तकरीबन 15 सेंटीमीटर था, लेकिन स्पर्म वेल के जिस्मों पर चूसने वाले के 45 सेंटीमीटर तक के निशानात पाए गए। कुछ यहाँ तक के दावा करते हैं कि कतर 60 सेंटीमीटर था। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गहराइयों में रहने वाले बहुत बड़े स्क्वाड्स हैं। मुकाबले के लिए बहुत बड़ा स्क्वाड्स 2 गुना बड़ा है। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ज़बरदस्त स्क्वाड कम से कम 35 या 40 मीटर तक बढ़ता है। अब तक के सही मालूम नहीं है कि दियोकल स्क्वाड बिल्कुल ठीक क्या खाते हैं। कुछ के मुताबिक ये गहरे समंदर के केकड़े और मछलियाँ या कुछ ऑक्टोपस की नस्लें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात वो स्पर्म वेल के साथ उस जगह को तब्दील करते हैं जो फिर शिकार बन जाती है। स्क्वाड वेल को अपने सबसे लंबे खैमों के साथ पकड़ता है और बाकी को समंदर के फ्रेश से चिपकने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर वेल के डूबने का इंतज़ार करता है। शिकार को पकड़ने के बाद स्क्वाड इसे चोंच तक खींचता है और खुराक की ग़िज़ाई नाली तक पहुंचने से पहले दांतों वाली ज़बान से काट लेती है। स्क्वाड के कर्नीज जबड़े इतने ख़तरनाक हैं, स्टील की रस्सी को काट सकते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि दियोकल स्क्वाड अकेले शिकार करते हैं क्योंकि नमूने सिर्फ अलग अलग पकड़े हैं। लंबाई मर्दों में तकरीबन 10 मीटर और ख़वातीन में तकरीबन 13 मीटर आम होती है। 70.8 मीटर 18.5 मीटर खेमे के साथ के नमूने कुछ केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। जब जानवरों की आंखों के साइज़ की बात की जाए तो दियोकल स्क्वाड पहले नंबर पर हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक दियोकल स्क्वाड तमाम समंदरों पर रहते हैं। इसके बावजूद औसत गहराई जिसमें वो ज़िंदा रहते हैं नामालूम है। साइंसदानों का अंदाज़ा है 300 से 1000 मीटर के दरमियान है, लेकिन 6000 मीटर गहराई में भी कुछ नमूने देखना मुमकिन है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, हम दियोकल स्क्वाड्स के बारे में इतना नहीं जानते, लिहाजा हम इसकी पेंड्रोटाबादिन के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं। जॉइंट स्क्वाड तकरीबन 3 साल में जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा वादे तबलीग से गुजरती हैं। मादा अंडे देती हैं जो कि वज़न में 5 किलो तक बढ़ सकते हैं, और ये दूसरे ऑक्टोपस की तरह गदूद एक जेलेटिनस मांस बनाते हैं जो अंडों को छोड़ने के बाद एक साथ रखता है। अब तक की हमारी ये मालूमात सिर्फ इतनी ही थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी मिस्ट्री के बारे में आप पहले जानते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।